मैं समझती थी कि 7-7 8-8 मिनट की वीडियो मैं डाल तो देती हूँ बट कौन देखता होगा। बट लास्ट वीडियो में जो रिव्यू की आवाज़ मिस हो गई थी और आप लोगों के इतने कमेंट्स की रिव्यू की आवाज़ नहीं है, तो मुझे यकीन हो गया कि आप लोग पूरी वीडियोस बैठ के देखते हैं। तो ये 30 केक्स का ऑर्डर मुझे मिला था, ये कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किस तरह हुआ, ये सारी स्टोरी तो बाद में करेंगे। पहले उस वीडियो का रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ जिसके इतने ज़्यादा कमेंट्स मुझे आए हैं। नहीं, नहीं, कोई क्रैक्स कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल मतलब ऐसे लगा था फ्रेश केक अभी अंदर से भी सेम मॉइस्चर था, अंदर अच्छा केक था बहुत। सब कुछ मतलब परफेक्ट था, जैसा इमेज किया था ना वैसे ही था बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था। और मैंने इतना सडन आपको ऑर्डर दिया था, मुझे भी डर लगा था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, और फर्स्ट टाइम था मेरा आपके साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आपसे ऑर्डर करवाऊंगी। चलें जी, अब काम की बात पे आ जाते हैं। तो ये मुझे 30 केक्स का ऑर्डर रिसीव हुआ था वुमेंस डे के लिए, और इन से मेरी कस्टमर से मेरी हफ्ता पहले की बात चल रही थी और सब कुछ डिटेलिंग सब कुछ फाइनल हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऑफिस वालों से कंफर्म करके बताऊंगी। एंड देन इन्होंने मुझे इवेंट से तकरीबन एक दिन पहले यानी कि इवनिंग को बताया, और बीच में सिर्फ एक डे का गैप था, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें 11 o'clock डिलीवर करना था। तो टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था। इन्होंने मुझे पेमेंट भी नहीं की थी। मैंने उससे पहले ये 7 बजे उनके साथ मेरा थोड़ा सा फाइनल हो गया था कि ये हमने करना है, तो मैंने इनके बॉक्सेस भी ऑर्डर कर दिए थे और स्पॉन्ज भी सबसे ज़्यादा पहले ही बना कर रख दिए थे। अभी इनकी पेमेंट मुझे नहीं आई थी। और ये सारे जो है 4 इंचज़ पैन में मैंने बेंटो केक बनाए हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो थोड़ी थोड़ी करके मैंने की थी ना, ये आज मुझे मतलब काम आ गई कि मेरे 1 गो में ही आराम से मेरे 30 केक्स बन गए थे बेंटो केक। मैंने अपनी वही जो मेरी 3 पाउंड वाली रेसिपी है उसको मैंने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, और मैंने आराम से सारे केक्स एक ही दफ़ा में बना ली। तो ये फ़ायदा होता है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट का। जैसे मैंने अब कप केक्स की ट्रेस भी ले ली हैं, तो वो फिर अब मुझे काम आती है जब मुझे बल्क ऑर्डर आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होता है। बाकी ये जो बटर क्रीम की है ये वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगी, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास क्योंकि बटर क्रीम में ऐसा तो रेशियोज़ ही हैं, वो तो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बट डूज़ एंड डोंट और कैसे वर्क करती है इसमें मतलब काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने को है। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो ये सारे केक हमारे रेडी हो गए थे। लाइक मुझे उन्होंने 6 साढ़े 6 बजे ऑर्डर कंफर्म किया था, 7 बजे ही मैंने केक बनने को रख दिए थे, और 9 बजे तक केक बन के रेडी हो गए थे। तो मैं रिलैक्स हो गई थी कि एक काम तो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने बटर क्रीम भी उसी दिन रात को बना ली थी, और केक जो है मैंने रैप करके फ्रिज में रख दिए थे। अब ये नेक्स्ट डे का 1 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था रिलैक्स होकर नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि लकीली नेक्स्ट डे कोई ऑर्डर नहीं था। तो मैं काफ़ी रिलैक्स थी कि शुक्र है कि कोई ऑर्डर नहीं है। और फिर कोई ऑर्डर्स आ भी रहे थे तो मैंने नहीं लिए, क्योंकि वर्कलोड फिर बहुत ज़्यादा हो जाता था और मुझे अकेले काम कर रहा था, क्योंकि मेरी हेल्पर भी छुट्टी पे थी। और बस मैंने वैसे भी ऑफ लिया हुआ था काम से। तो खैर फिर मैंने इन केक्स को असेंबल करना शुरू किया, उनकी मैंने सारी कटिंग की आराम से, 30 केक्स पूरे किए। उसके बाद जो है वो मैंने इनर लेयर के लिए गनाश भी प्रीवियस नाइट को, और ये जो आउटर लेयर के लिए गनाश था मैंने आप लोगों के सामने अभी बनाया 2:1 रेशियो से। इनर लेयर के लिए मैंने 1:1 रेशियो यूज़ किया, यानी कि जितनी चॉकलेट उतनी क्रीम, और बाहर के लिए जितनी चॉकलेट उससे हाफ क्रीम। तो बस मैं ये फिर करती जा रही थी, और मुझे पता नहीं था कि बस करती ही जा रही थी। तो ये मैंने तकरीबन काम 1 बजे स्टार्ट किया था, और मैं 4 बजे ये करके फ्री हुई। उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया, और मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी कि यार चलो जी काफ़ी काम तो हो गया। उसके बाद फिर वही आपको पता है कि बच्चों की रूटीन और काफ़ी सारे घर के भी काम होते हैं। देन मैंने ये फिर जो नेक्स्ट काम है ये मैंने रात के लंच के बाद मैंने डिनर के बाद स्टार्ट किया। और फिर मैंने इनको बटर क्रीम से क्रम कोट करना शुरू किया, जो मैंने एक दिन पहले ही बना दी। 1 बाय 1 मैंने सारे केक्स को क्रम कोट किया। अच्छा, यहाँ पर मेरा इरादा था, मतलब मुझे आइडिया था कि मैंने चॉकलेट गनाश से कोटिंग कर दी है, तो मेरा ये एक ही दफ़ा में हो जाएगा। बट मुझे बटर क्रीम के साथ दोबारा क्रम कोटिंग करनी पड़ी, क्योंकि छोटे केक को हैंडल करना ना मुश्किल होता है। और यहाँ पर मेरा पूरा इरादा था कि मैं आप लोगों के लिए ब्राउनीज़ की वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि एक ऑर्डर भी था और रमज़ान के लिए भी कोई डील रेडी करनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो ऑन करना भूल गई, तो फिर मेरे पास कोई प्रोसेस ही नहीं था कि मैंने कितनी मेजरमेंट ली है, किस तरह किया है, तो वो मैं फिर आपको नहीं बता पाई। लेकिन चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वीडियोस तो बनती रहेंगी। आप लोगों से ब्राउनीज़ की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों से काफ़ी पॉइंट शेयर करूँगी जो मिस्टेक्स मैंने की हैं कि वो किस तरह से कंसी। उसमें पहला पॉइंट तो यही है कि जब इस तरह का आपके पास बल्क में ऑर्डर आएगा तो आपने फ़ाइन एजेस की हामी नहीं बननी। अगर तो आपके पास टाइम है ऑब्वियसली, तो इन इस केक को बनाने के लिए मेरे पास जस्ट 1 दिन का टाइम था, और उसमें ये सब कुछ करना था, और 30 केक से, और ज़ाहिर है मैंने अकेले काम करना था। तो यहाँ पर मेरे से जो छोटी सी मिस्टेक हुई कि मैं फ़ाइन एजेस का ना मैंने हामी भर ली थी। वो मैं ना करती तो मुझे काफ़ी आसानी रहती। तो वो ये है कि वो एक इस तरह से ना, जैसे कि अभी आपको नज़र है, इस तरह से आजकल केक काफ़ी ट्रेंडिंग है जिसमें थोड़ा कर्व से एजेस होते हैं। तो वो चीज़ होती तो मेरे लिए काफ़ी आसानी रहती। खैर ये है कि फ़ाइन एजेस बनाने में फिर टाइम लगा मुझे, बार बार क्रम कोट करके फिर बटर क्रीम लगा के फ्रिज में रखना पड़ता। दैन मतलब 30 केक से तो वो 2-3 टाइम्स मुझे कोटिंग करनी पड़ी। वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस था। और दूसरी चीज़ ये कि यही चीज़ कि आप लोग चीज़ें बाय करते हैं बल्क ऑर्डर के लिए, आप लोग रेडी रहें, कभी भी इस तरह के ऑर्डर को मना ना करें। मैं चाहती तो मैं मना भी कर सकती थी,
बट मेरे लिए एक लाइफ टाइम के लिए मेरे पास एक तजुर्बा था कि मुझे कम टाइम में किस तरह से ऑर्डर को मैनेज करना है। और फिर ये होता है कि मुझे फर्दर भी जो है ना वो इससे ऑर्डर मतलब आते हैं। जब इस तरह का आप एक काम करते हो तो आपके पास एक हौसला और हिम्मत भी आ जाती है। दूसरा ये कि जब आपका अपना काम किया हुआ मौजूद होता है लोग उसको देख के फिर फर्दर भी ऑर्डर करते हैं। जैसे एक दफ़ा मैंने 50 कप केक ऑर्डर किया था, देन मुझे 100 कप केक का ऑर्डर भी मिला। तो आज ये मैंने ऑर्डर किया तो लाजमी बात है मुझे फर्दर भी इसके ऊपर ऑर्डर मिलेंगे। तो ये होता है कि थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, हार नहीं माननी होती, आप लोगों को मतलब कोशिश करनी होती है। ना वाली जो है ना वो डिक्शनरी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ हो जाता है बस इंसान अगर हिम्मत और हौसला करे। तो खैर ये सब कुछ मैंने रात को फाइनल करके रख दिया था। अब ये नेक्स्ट डे सुबह अल्हम्दुलिल्लाह से 8 बजे मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे 11 बजे डिस्पैच करना था। तो मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले ये बर्तन धोए, क्योंकि मेरे सारे किचन के सब बर्तन गंदे हो चुके थे, क्योंकि 30 केक्स रेडी हुए थे। तो मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके ये काउंटर वगैरह तो सारे मैं रात को ही साफ़ करके सो गई थी। और फिर इस प्रोसेस में मुझे जो है वो तकरीबन 2 घंटे लगे। मैंने थोड़ा सा स्क्रैप करके ना केक को नीट किया। तो और आज मैंने वीडियोस ना 10x नहीं 20x नहीं बल्कि 60 60 70 70x की स्पीड के साथ ये वीडियोस चल रही हैं। मैं चाह रही थी कि मैं आपको होल प्रोसेस दिखाऊं, बट ये पूरा तकरीबन एक दिन का काम है। और ये है कि फिर यहाँ पर जो एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की उसमें ये था कि मुझे पहले लाइट कलर का टोन लगा लेना चाहिए था ऊपर का और नीचे का, एंड देन डार्क कलर बीच में करना चाहिए। तो पहले मैंने डार्क कलर लगाया, जब मैं थर्ड वो उसका कर रही थी ना लाइट कलर का, तो वो मिक्सअप हो रहा था। तो वो थोड़ी सी मिस्टेक ये थी, लेकिन ये है कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको हेल्प मिल जाती है, उसके पता चल जाता है। एक दफ़ा ही गलती होती है, बार बार तो नहीं होती, और आप काफ़ी कुछ सीखते हो अपनी मिस्टेक से। उसके बाद ये है कि इसके ऊपर हैप्पी वुमेंस डे लिखना था। तो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी मिस्टेक ये थी कि मुझे पहले से ही 5-6 पाइपिंग बैग्स में ग्लिटर लगा के जैसे अंदर लगाते हैं फिलिंग करके रख लेनी चाहिए, ताकि फिर मैं 1 गो में ही हैप्पी वुमेंस डे लिख लेती। तो मुझे बार बार फिलिंग करनी पड़ती, वो एक थोड़ा सा था कि ज़्यादा टाइम लग गया। खैर जो है वो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का ये सारा प्रोसेस है, जिसमें मैंने जैसे इसको जिसको फाइन किया है ऊपर वो लगाया और नेम्स वगैरह लिखे हैं। और फिर मैं बॉक्स का वेट कर रही थी, क्योंकि बॉक्स वाले ने दे दिया था धोखा। उसको मैंने कहा था कि मुझे आप हर हाल में ना रात को मतलब भिजवा दें। तो वो थोड़ी सी कम्युनिकेशन मेरे साथ मेरी उनके साथ मिस हो गई, क्योंकि मैं काम कर रही थी और फिर वो शॉप क्लोज करके चले गए। दैन मैंने उनको थोड़ा सा लाइक बातें शातें सुनाई। तो फिर उन्होंने मुझे 8:30 बजे मतलब बॉक्सेस मुझे रिसीव हो गए थे। तो मैं एटलीस्ट बेगम थी कि यार बॉक्सेस तो रिसीव हो गए हैं। फिर मैं थोड़ा सा इस वजह से भी रिलैक्स थी, क्योंकि बॉक्सेस के ऊपर से शीट उतारना तो काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ ही है, तो उनके बच्चे थे। तो मैंने उनको कहा भाई आप लोगों ने ये काम करना है। तो 10:30 बजे ये है कि मैंने ये सब कुछ फाइनल करने के बाद बच्चों को बॉक्स के कवर उतारने को दे दिए थे। और यहाँ पर 10:30 बजे मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर मैंने आराम से बैठ के नाश्ता किया, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। और मैंने कहा कि अभी आगे भी काम करना है तो एनर्जी थोड़ी सी आ जानी चाहिए। तब तक मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी जो कज़न है वो भी आ गई थी, जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, उन सब ने मिलकर इन बॉक्स के ऊपर से रैप्स उतारे। तकरीबन 40 to 45 मिनट लगे थे ये सारा काम करने में। उसके बाद जो है वो बॉक्सेस के अंदर केक्स को डालना था। तो हम लोगों ने 1 बाय 1 सारा कुछ असेंबल किया और उसमें रखे। लाइट भी चली गई थी, क्योंकि आज थर्सडे था तो लाइट भी चली गई। तो हमने अंधेरे में ही जो है ना फिर ये सब कुछ किया। और उसके बाद क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी, तकरीबन 8 बजे की गई हुई थी, तो तकरीबन 11:30-12 बजे यूपीएस जो है वो जवाब दे गया था। खैर फिर ये रिबन शिबन लगाया। उसके बाद मैं कुछ फ्लावर का इसके ऊपर काम करना चाह रही थी, पर कुछ अच्छा मैचिंग नहीं मिल रहा था। ज़ाहिर टाइम नहीं उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था तब हो, बट फिर उन्होंने भी कहा कि खाली रिबन भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर फाइनल हो गया। और उनको भी मैंने पिक्चर वगैरह दिखा दी और देन हमने इनको बॉक्सेस में डाला। पहले हमने हैंडल बैग्स में डाले, देन हमने इनको कॉटन में डाला। कॉटन में 4-4 से ऊपर आ नहीं रहे थे, फिर एक कॉटन में 12 आ गए और बाकी हमने 12 इंचेस के केक बॉक्सेस में 4-5 बॉक्सेस बना के उनको दे दिए थे। थैंक गॉड के पिकअप था, तो 1 बजे मैंने जो है वो सुख का सांस लिया। और ये थी इनकी फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।